हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन माय न्यू वीडियो, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन और उसके टाइप्स जो कि हैं साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट ड्रिवन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट एंड द फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होगा कि एटीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा और एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो क्या होगा, लाइट ड्रिवन सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एनन एट अल इन 1954। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो टू टाइप्स का है, दैट इज साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक। अब फर्स्ट है द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो नाम से पता चल रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक मीन्स मतलब जो साइक्लिक हो, मतलब क्लोज्ड हो, जो बार बार रिपीट होता हो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी वो रिपीटिव मोड में होगी। तो द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल्ड बाय एक्साइटेड फोटोसेंटर इज रिटर्न टू इट आफ्टर पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, हमने जो फोटोसेंटर पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को पुश आउट करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए दोबारा से फोटोसेंटर में एंटर कर जाते हैं। यानी कि ये प्रोसेस जो होगी वो रिपीटिव मोड में चलती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए हमें चाहिए लो लाइट इंटेंसिटी, वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सेंटर जो होता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है। तो इसीलिए यहाँ पर वेवलेंथ हमें 680 नैनोमीटर से ज्यादा चाहिए। साथ में यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो इनहिबिट मोड में होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि CO2 फिक्सेशन ना होगी तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो NADPH की फॉर्मेशन के लिए नहीं जाएंगे और इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही मूव करते रहेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। साथ ही साथ में ये सिर्फ और सिर्फ PS1 में ही होती है। ये देखिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 में होगा। जो फोटो सेंटर 700 है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करता है, जहां से वो क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू मूव करता है। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने कलर दिखाई हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये हमारा फोटो सिस्टम है और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कितनी एनर्जी लेगा, ये 23 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद ये एक्साइट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसके वेरियस कैरियर से होता हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से इसी में एंटर कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद फोटो सेंटर फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि रिलैक्स हो जाता है। फिर से ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और फिर से एक्साइट हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर से ये साइक्लिक मोड में मूव करेगा। यहाँ पर ये X और A नोट है, ये X और A नोट यहाँ पर जो है वो स्पेशल P700 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जो A है वो क्या है, एक क्विनोन है, ये FES कॉम्प्लेक्स है, ये फेरेडॉक्सिन है, ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है और ये प्लास्टोसाइनिन है। इनमें मूव करने के बाद, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के अंदर मूव करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर से वापस हमारे पास में फोटोसेंटर के पास आ जाएगा और यहाँ पर इस साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा और एक ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये साइक्लिक मोड में वापस चलता ही रहेगा। देखिए, द एक्सपेल्ड इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो मैंने भी आपको दिखाए थे कि ये X और A नोट या फिर A या FES कॉम्प्लेक्सेस, फेरेडॉक्सिन्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये दोबारा से फोटो सेंटर में एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो इतना एनर्जाइज हो जाता है कि वो प्रोटॉन्स को, जो प्रोटॉन्स के पैसेज की वजह से इतना एनर्जाइज हो जाता है कि वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर देता है फॉर द ATP सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा और ATP की सिंथेसिस होती रहेगी इन अ साइक्लिक मोड। द नेक्स्ट वन इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। यहाँ पर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फोटोसेंटर से निकलेगा वो दोबारा उस फोटोसेंटर में एंटर नहीं करेगा। मतलब क्या होता है कि इसके बाद वो साइक्लिक वाले में एंटर कर जाएगा। यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस मतलब लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो आपका फोटो सेंटर 680 वाला, यानी कि जो फोटो सेंटर फोटो सिस्टम 2 वाला है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और वही इलेक्ट्रॉन जब वो एक्साइट हो जाता है फोटो सेंटर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रूड कर देता है, यानी कि द सेम इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रूडेड आउट व्हेन द फोटो सेंटर एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, यानी कि मिनिमम जब वो लाइट एनर्जी जो उसको रिक्वायर्ड है फॉर द एक्साइटेशन जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को वहां से एस्केप करवा देगा। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके अंदर एनर्जी उतनी ही होगी जितनी पिछले वाले में थी, यानी कि 23 किलो कैलोरी पर मोल होगी। जो एस्केप्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या करेगा, उसी सीरीज से पास करेगा जिस सीरीज से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज से फोटो सिस्टम 1 में पास हो रहा था, और उसी तरीके से जैसे 1 में हुआ था कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आते ही इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी रिलीज कर देता है कि वो एटीपी सिंथेसिस के लिए सफिशिएंट हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होगा अब यहाँ पर क्या होता है, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन दोबारा फोटो सेंटर में एंटर कर जाता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चला जाएगा फोटो सिस्टम 1 के फोटो सेंटर 701, यानी कि फोटो सेंटर जो होगा फोटो सिस्टम 1 वाला उसमें वो इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर हो जाता है बाय प्लास्टोसाइनिन, और इसके बाद जो फोटो सेंटर 700 वाला है वो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद एक्साइट हो जाता है, और फिर वो भी क्या करेगा, एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा आफ्टर एब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी। यहाँ पर देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन अब स्पेशल क्लोरोफिल एक्स, FeS, फेरेडॉक्सिन, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इनसे निकलता हुआ फाइनली NADP के पास पहुंच जाएगा, और NADP के पास में जब देखो वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ था जहां से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, और उसी का ही जो वाटर का हाइड्रोलिसिस जो प्रोटोन निकलेगा अब ये NADP उस प्रोटोन के साथ कंबाइन कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है NADP की इनटू NADPH, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है वो है NADP रिडक्टेज, और ये NADPH की फॉर्मेशन कर देगा। इसे हम Z स्कीम बोलते हैं। Z स्कीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक Z की फॉर्मेशन होती है, यानी जिगजैग शेप की फॉर्मेशन होती है रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की, इस वजह से यहाँ पे एक Z शेप की फॉर्म होती है, इसलिए इसको Z स्कीम बोलते हैं। और अगर एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि अगर NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, अगर वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो जो फेरेडॉक्सिन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिर से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो फोटो सिस्टम 1 में हुआ था सेम साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा, और वहां पर वो फिर से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एंटर कर जाएगा। यानी कि अब देखते हैं हम डायग्रामेटिकली कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये देखिए, ये है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। किस तरीके से हो रही है कि जो वाटर है वो स्प्लिट हो गया है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर, और यही हाइड्रोजन जो होगी वो हमारी क्या होगी, NADP के साथ कंबाइन करेगी और वहां पर NADPH की फॉर्मेशन करेगी। तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ पर मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है आयंस की। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन निकला और यानी प्रोटॉन्स निकले और इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स हमारे फोटो सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, और जो ये प्रोटॉन्स निकलेंगे बाद में कंबाइन कर जाएंगे NADP के साथ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये किसी कॉम्प्लेक्स के वाया, किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के वाया कहाँ एंटर कर गए, P680 में, यानी फोटो सिस्टम 2 में एंटर कर चुके हैं। और ये एंटीना मॉलिक्यूल जो हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे कि कोर मॉलिक्यूल्स और एंटीना मॉलिक्यूल्स का क्या रोल होता है फोटो सिस्टम्स के अंदर। तो ये जैसे ही ये एनर्जी लेगा तो क्या होगा कि फोटो सिस्टम 680 वाला यानी फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेते ही एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, एस्केप आउट करवा देगा। एस्केप आउट करवाने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि जो फियोफाइटिन है वो इसे क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा फियोफाइटिन के थ्रू। इसके बाद जाएगा प्लास्टोकिनीन के पास में इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जाएगा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास में। यहाँ पर बिल्कुल सेम चल रहा है जैसा उसमें होता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास क्या होगा कि यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अगर वो फोटो सिस्टम क्या बोल रहे हैं 2 चल रहा है यानी नॉन साइक्लिक चल रहा है, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आगे पास हो जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के थ्रू, चले जाएंगे हमारे फोटो सिस्टम 1 के अंदर, P700 वाले के अंदर। यानी कि क्या होगा कि अब ये एक्साइट हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे।
जब ये एक्साइट हो जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, यानी कि एस्केप आउट करवा देगा। इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे वो इसे अडॉप्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये देखिए जाते हुए इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, जो मैं पिछले वाले साइक्लिक वाले में समझा चुकी हूँ कि कौन से हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इनके थ्रू होते हुए ये लास्ट में चला जाएगा NADP के पास में, और NADP क्या होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पे हाइड्रोजन निकले थे, यहाँ पे प्रोटॉन्स निकले थे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के टाइम, प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर के टाइम, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के टाइम, वो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा NADPH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में और बना देगा NADPH। और अगर यहाँ पर NADPH कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए नहीं है, वो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से चले जाएंगे फोटोसिस्टम 1 में और साइक्लिक वाली चलती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक Z फॉर्म है, इसे देखिए Z फॉर्म बनता है यहाँ पर, ये देखिए, इसीलिए इसको जेड स्कीम यानी जिगजैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जिगजैग शेप है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक लिंक्ड है, और किस तरीके से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you.